ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं तुझे और थोड़े डिज़ाइन के एलिमेंट्स के बारे में और ट्रांजिशंस के बारे में बताना है। और मैं व्यू पे फर्स्ट ऑफ ऑल आके ये स्लाइड सॉर्टर को आता हूँ। ये स्लाइड सॉर्टर का जो व्यू में है, ये ऑप्शन एक अच्छा है कि अगर ये स्मार्ट आर्ट की जो स्लाइड है इसे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ तो आपको देखो एक लाइन दिख रही है और इसे ड्रॉप करूंगा तो ये देखो यहाँ पर आ गया। तो मैं इस तरह से मेरे स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकता हूँ, तो इनको मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ जहां पर भी मुझे मूव करना हो। आप यहां से भी आके इसे ऊपर और नीचे मूव कर सकते हो लेफ्ट क्लिक करके। आप इस पे राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, जो मैं स्लाइड सॉर्टर में भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट। या तो फिर आप एक बार क्लिक करें उसके ऊपर और फिर डिलीट बटन दबा दें तो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से और भी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना, जो मैंने आगे की वीडियो में बताया था, जो डिजाइन के अंदर ऑप्शन है बैकग्राउंड स्टाइल्स के अंदर, जहां से आप बैकग्राउंड के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। होम पे फिर से आ जाता हूँ। अब किसी भी स्लाइड को डबल क्लिक करें तो आप फिर से यहाँ आ जाओगे। अब समझो कि मुझे कोई चीज इस स्लाइड में ऐड करनी थी, जैसे कि मैं जब ये न्यू स्लाइड के बटन को जाता था तो मुझे उसके अंदर ये बटन्स दिखते थे पिक्चर्स ऐड करने के लिए, जो यहाँ पर अब बटन नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इंसर्ट पे आओगे तो यहाँ से आप टेबल डाल सकते हो जहाँ चाहो, पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से पिक्चर को क्लिक करके किसी भी पिक्चर को मैं ऐड कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तो डिलीट बटन दबा दो। इंसर्ट में आके फिर मैं क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकता हूँ, जो मैंने आगे शो किया था। और शेप्स डाल सकता हूँ, तो किसी भी शेप को मुझे ऐड करना है तो उसे क्लिक करके जो भी शेप है उसे क्लिक करो और फिर यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। फिर उस पर राइट क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट करके फिर मैं अपने इसमें अपना टेक्स्ट डाल सकता हूँ और आपको ये टूल्स दिखेंगे जिससे आप उसके कलर्स को और सारी काफ़ी चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकोगे, जिसके ऑप्शंस आपको ड्राइंग टूल्स में दिखेंगे। मेक श्योर करो कि आप उस पर क्लिक करें, एक बार क्लिक करके डिलीट कर दो। तो ये इंसर्ट का मतलब ऐड करना, और आप देखोगे कि इसमें यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर समझो मैं ये कोई एरो ऐड करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ और फिर उस पर कोई शब्द भी डाल सकता हूँ। अब इस एरो को ऊपर मैं कोई एक्शन डाल सकता हूँ। इसका मतलब कि इसको कोई क्लिक करेगा तो ये हाइपरलिंक होगा किसी स्लाइड की तरफ, या तो कोई और फाइल की तरफ, या तो फिर कोई इंटरनेट की वेबसाइट पर लेकर जाएगा, या तो फिर सिर्फ ये कोई साउंड प्ले करेगा जब मेरा पावर पॉइंट चलेगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हो एक्शन के हिसाब से। और ये हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है कि समझो ये लाइन 1 मैंने हाईलाइट की है, अब मैं चाहता हूं कि मैं जब प्रेजेंटेशन में रू इसे क्लिक करूंगा तो मुझे कोई वेबसाइट पर ले जाए या कुछ फाइल की तरफ ले जाए, तो उस पर आप हाइपरलिंक डाल सकते हो और फिर आप यहाँ पर आप वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हो। तो ये ऑप्शन से इसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंसर्ट के अंदर और ऑप्शन है जैसे कि हेडर एंड फुटर। तो ये जो होता है कि समझो कि मुझे फुटर डालना है, फुटर मतलब बॉटम, जहां पे मैं डाल सकता हूँ कॉपीराइट और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी हो। और मैं कह सकता हूँ डेट और टाइम भी डाल दो। डेट और टाइम चूज करने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इसे अपडेट ऑटोमेटिकली करे, या तो फिर इसे फिक्स डेट पे डाल दे, आज की डेट ही फिक्स हो जाए, या तो फिक्स को चूज कर सकता हूँ मैं। और फिर स्लाइड नंबर भी डाल सकता हूँ, तो ये 1 2 3 4 स्लाइड नंबर देगा। और कह सकता हूँ कि पहली स्लाइड पे ये इंफॉर्मेशन मत डालो, अप्लाई टू ऑल। आप नीचे देखोगे तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दिखने लग जाएगी, और फर्स्ट स्लाइड पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने उसे ऐड नहीं किया। और ये आपको इफेक्ट बराबर दिखेगा जब आप स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करोगे इस बटन के जरिए, या तो फिर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग यहां से। तो अब मुझे बताना है कि हमने डिजाइन का एलिमेंट डाल दिया है। अब जब ये स्लाइड शो रन होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्लाइड्स है वो
ऊपर से आए या नीचे से आए या एक डिसॉल्व का ऑप्शन होता है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन अलग अलग टाइप के, जैसे मैं पॉइंट करूंगा तो कई कई बार ये चेंज होने लग जाते हैं, तो इसे पिक करता हूं तो देखो ये कैसे चेंज हो रहा है, अब ये रैंडम बार, तो देखो कैसे, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। और इसमें काफी ट्रांजिशंस अवेलेबल है, इसमें अलग अलग स्टाइल के काफी ट्रांजिशन अवेलेबल है। और इसमें इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से वो ट्रांजिशन और होगा। और आप ये भी चूज कर सकते हो कि उसमें कोई साउंड डालना है, जो मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आपका पावर पॉइंट एक मजाक बन जाएगा, बहुत केयरफुली यूज करना। और ये ड्यूरेशन है कि ये कितना लंबा ड्यूरेशन होना चाहिए, कि कितना टाइम लगना चाहिए एक एक ड्यूरेशन को, तो मैं इसे कम कर सकता हूँ ताकि ट्रांजिशन फटाफट होगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर आप ये अप्लाई टू ऑल करोगे, इसका मतलब सभी स्लाइड को अप्लाई करो। अगर आप नहीं करोगे तो सिर्फ एक स्लाइड को अप्लाई होगा। जैसे अप्लाई टू ऑल करता हूं और स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप देखोगे कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। देखो, तो ये ट्रांजिशन होता है और आप किसी भी ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो, और इसका ऑप्शन है। अब ये समरी की स्लाइड पे आता हूं और इस बॉक्स में क्लिक करता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जब ये स्लाइड शो रन होगा तो ये सारी की सारी बातें एक साथ आ जाएगी, और मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट एक टाइम पर आए। तो ये लाइन 1, लाइन 1.1 और 1.2 एक बार आए, मैं एंटर करूंगा, फिर ये दूसरी लाइन आए। तो इसको करने के लिए मुझे ये एनिमेशन में आना पड़ेगा, और ये एनिमेशन में यहाँ पर इफेक्ट्स है, और ये थोड़ा सा डिफरेंस है 2007 और 2010 में। तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आओ फ्लोट करके, तो देखो किस बता रहा है मुझे कि किस तरह से आएंगे, या तो फिर स्प्लिट करके आए, या तो व्हील करके आए। तो उसमें काफी ऑप्शन है। जब आप ड्रॉप डाउन बटन में जाओगे और आप देखोगे कि एंट्रेंस के ऑप्शन है और एग्जिट के भी ऑप्शन है, तो आप इस तरह से हर एक चीज के ऑप्शंस डाल सकते हो। तो समझिए ये स्विवल देता हूं, और इसके इफेक्ट के और सारे ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हो, कि आपको ऑल एट वंस चाहिए, यानी सभी के सभी पॉइंट्स एक साथ आ जाए, एज वन ऑब्जेक्ट यानी पूरे का पूरा, या बाय पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब एक मेन बुलेट आए, फिर दूसरी बुलेट, तीसरी बुलेट, चौथी बुलेट। तो उसे पिक कर लेता हूं, और इसको इफेक्ट में देखने के लिए स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम करंट स्लाइड जाता हूं, तो देखोगे कि खाली समरी आया। देखो मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो लाइन 1.2 आया, फिर सेकेंड पॉइंट आ रहा है, और फिर आएगा थर्ड पॉइंट। इसे एस्केप प्रेस कर सकता हूं। तो ये आइडिया है इसको करने के लिए, पर मेक श्योर करना कि आप उस बॉक्स में क्लिक करें ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहो तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि एग्जिट कैसे होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जब एग्जिट होना, बाउंस आउट हो जाओ। तो अब देखते हैं फिर से स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी ये स्लाइड ही बताओ। तो कुछ नहीं हुआ, तो अब देखो ये एग्जिट हो रहा है, यानी सभी पॉइंट एक साथ आई और फिर ये एग्जिट हो रहे हैं जब मैं क्लिक कर रहा हूं। तो जब मैंने यहाँ पर से स्लाइड चेंज की, तो ये सिर्फ मुझे यहाँ से एक ही एंट्रेंस दे रहा है। जब मैंने एंट्रेंस को चेंज करके एग्जिट आ गया तो उसने एंट्रेंस को निकाल दिया। अब ये से मैं नन कर देता हूँ। अब अगर मुझे काफी सारी चीजें करनी हो, तो यहाँ से ये ऐड एनिमेशन में जाके मैं पहले कह सकता हूँ कि ये बाउंस करके एंट्रेंस करो, और फिर यहां से जाके यहाँ पे देखो मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स है, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स है। तो यहाँ पर और भी सारे इफेक्ट्स है, लाइक एम्फेसिस का। तो मैं कहता हूँ कि चलो कुछ एम्फेसाइज करते हैं, जबकि कोई चीज हो तो उसे मैं पल्स करके मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तो उस तरह से कर सकता हूँ। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो ये एक पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा है। अब देखो ये एम्फेसाइज हो रहे सब के सब।
तो इसमें क्लिक करके एनिमेशंस, और फिर यहाँ से आप एनिमेशंस और ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये एनिमेशन पेन का ऑप्शन है, जो मैंने जब उसे क्लिक किया तो अब मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मैंने कौन से एनिमेशन डाले हुए हैं। और फिर यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हो, आप उसे ऊपर नीचे ऐड कर सकते हो, उसके टाइमिंग पे जा सकते हो इफेक्ट करने के लिए। और ऑप्शंस है जैसे कि इफेक्ट ऑप्शंस है, साउंड डालना हो तो अगेन वेरी केयरफुल। टेक्स्ट को अगर आप बाय लेटर करोगे, इसका मतलब कि एक एक कैरेक्टर एक साथ एक एक करके आए, तो ये भी बहुत संभाल के यूज करना, क्योंकि काफी टाइम लगेगा। कई बार लोग ये करके साउंड डाल देते हैं, तो एक एक शब्दों पे बुलेट आएगा, अगर बुलेट का साउंड कोई डालता है तो ये ऑल एट वंस बेटर रहता है प्रोफेशनल पावर पॉइंट के अंदर। अब ये मुझे नहीं चाहिए तो इसे राइट क्लिक करके मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब ये स्मार्ट आर्ट में आके आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप एनिमेशन डाल सकते हो अलग अलग स्टाइल के। तो जिस किसी के भी कहाँ पे भी एनिमेशन डालना हो, आप उसके ऊपर जाओगे और फिर उस एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, और फिर या तो फिर यहाँ से डालो अगर सिंपल सा एनिमेशन है, या तो फिर ऐड एनिमेशन से आप इस तरह से चूज कर सकते हो। तो ये एनिमेशन का ऑप्शन है, काफी यूजफुल है आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा इफेक्ट्स देने के लिए। तो ये था एनिमेशन के अंदर। अब एक चीज मुझे बतानी है, जो आप मुझे इस तरह से पावर पॉइंट रन करना है कि ये ऑटोमेटिकली स्लाइड्स को चेंज करे। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ खड़े रह के चेंज करूँ। जैसे कि समझो आपका कोई बिजनेस है, आपके मॉल में स्टोर है, तो आपने टीवी स्क्रीन लगाया हुआ है और ये पावर पॉइंट वहां पर रन करेगा। तो ये इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए, ताकि आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं, जो स्लाइड शो के बटन के अंदर रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन है। तो ये रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन ये होता है कि ये इस पावर पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि हर स्लाइड पे कितना टाइम देना है। तो एक बार आप ये इसे सेट कर लो, आपका काम हो गया। तो ये जब आप उसे रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करेगा, जितना आपने एक एक स्लाइड पे टाइम दिया हुआ है। तो हर स्लाइड पे जितना टाइम देना है आप दे सकते हो। इस बार इस एग्जांपल में मैं सिर्फ उसे 1 या 2 सेकंड दूंगा, नहीं तो ये काफी टाइम लगेगा चेंज होने के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड शो पे आके रिहर्स टाइमिंग पे आता हूँ। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑप्शन यहाँ पर है। तो ये 3 सेकंड हो गया, तो इसे चेंज कर देता हूँ। फिर इसे 1 सेकंड दे के मैं चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड दे के चेंज कर देता हूँ। तो फिलहाल रियलिटी में आप उसे जो टाइम देना चाहो आप दे सकते हो। कभी चाहो तो पॉज भी कर सकते हो उस पॉइंट पे। राइट नाउ मुझे सिर्फ उसे 1 सेकंड ही देना है, ज्यादा नहीं। और आखिर में मुझे कह रहा है, देखो ये 18 सेकंड का टोटल पावर पॉइंट है। मैं कहता हूँ रखना चाहते हो, मैं कहता हूँ यस। देखो हर स्लाइड के नीचे उसने मुझे टाइम दिया हुआ है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो इस पे 5 सेकंड है। अगर समझो मुझे इसे चेंज करना है, तो ये ट्रांजिशन की टैब पे आके ये राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे 4.75 का टाइमिंग है। तो इसे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 2 सेकंड्स, और देखो ये 2 सेकंड्स हो गया। अगर मेरे पूरे पावर पॉइंट को मुझे 2 सेकंड देना था, तो यहां पर से 2 सेकंड डाल के अप्लाई टू ऑल कर दो। तो देखो ये 3 सेकंड सब के सब 2 सेकंड हो गए। तो ये अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पावर पॉइंट को इक्वल टाइम देना है, जो कभी कभी नहीं हो सकता। अब अगर मैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर भी ये अपने आप देखो स्लाइड शो चेंज हो रहा है 2-2 सेकंड पर। अब इसे एस्केप प्रेस करके स्टॉप कर सकता हूं। तो ये हमने रिहर्स टाइमिंग कर दिया। अब मुझे पावर पॉइंट को कहना है कि जब मैं ये रन करूंगा तो इसे ऑटोमेटिकली लूप करना। लूप मतलब पहली स्लाइड से 7वें स्लाइड पर आने के बाद फिर से पहली स्लाइड पे चले जाओ। तो ये कंटिन्यूसली रन करते रहेगा जब तक कि मैं कीबोर्ड पे एस्केप की न मारूं। तो इसे स्लाइड शो पे जाके सेटअप स्लाइड शो पे करो, और यहां से लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप का बटन चूज करो। तो ये लूप करते रहेगा और क्लिक ओके कर दो।
और अगर आपको आपका साउंड रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ पर ये बटन है जहाँ से आप नरेशन कर सकते हो। इसका मतलब कि आपको उसके अंदर ऐड करना है अपना वॉइस स्लाइड के ऊपर, तो हर एक स्लाइड के साथ आपकी आवाज़ भी लोगों को सुनाई देगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, इसका मतलब कि अगर आप ये बटन को प्रेस करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक लिंक देगा और उस लिंक को आप भेज सकते हो दूसरों को, जिनके साथ आप ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, यानी लोग आपके प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं राइट अवे। और यहाँ पर ये कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन है, जो कि अभी फिलहाल मैं ये व्यू स्लाइड सॉर्टर को आता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन इस ऑर्डर में जा रहा है। मगर अगर मुझे एक कस्टम स्लाइड शो बनाना है कि कभी कभी मुझे सिर्फ 5 स्लाइड चलानी है, सातों की सातों स्लाइड नहीं, तो ये स्लाइड शो में आके कस्टम कस्टम शो और फिर न्यू प्रेस करके उसे एक नाम दे दो। और समझो मुझे पहली स्लाइड चाहिए, दूसरी स्लाइड चाहिए, फिर ये चार्ट चाहिए, टेबल और ये पिक्चर, और उसे क्लिक ओके कर सकता हूँ। तो इसका मतलब कि मैं ये शो रन करूंगा जब मैं चाहूँ, ताकि दूसरे सब स्लाइड्स न रन हो। इसे क्लोज कर देता हूँ और ये यहाँ पर देखो ये कस्टम शो 1 दिखेगा। जो आप ये सेटअप स्लाइड शो को जाओगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मेरा जब ये मैं रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये कस्टम शो को रन करो, सभी स्लाइड को मत रन करो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसी स्लाइड शो के अंदर आप देखोगे ये यूज प्रेजेंटर व्यू का ऑप्शन है। और ये जो मैं आपको पहले वीडियो में नोट्स के बारे में बताया था, जब आप स्लाइड्स के साथ नोट्स ऐड करते हो, अगर आप ये प्रेजेंटर व्यू ऑन कर देते हो तो आपकी लैपटॉप पे आपको प्रेजेंटर की नोट्स दिखेगी, लोगों को नहीं। जो आप प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हो वहां पर नहीं दिखाई देगी, पर इसके लिए आपका सेटअप बराबर होना चाहिए, जो आप मगर यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब आप मुझे सिर्फ 2 या 3 चीज़ और बतानी है। एक आपको बतानी है स्लाइड मास्टर के बारे में, और एक चीज़ बतानी है वीडियोस कैसे ऐड करते हैं और साउंड कैसे ऐड करते हैं बैकग्राउंड में। तो मैंने जहाँ पर भी स्लाइड्स ऐड की थी तब मैंने ये टाइटल और कंटेंट और ये टू कंटेंट, ये वाली स्लाइड्स मैंने नॉर्मली यूज़ की थी। तो अगर समझो कि आपके पास 100 स्लाइड्स हो और उसके अंदर आपकी 50 स्लाइड है वो सिंगल कंटेंट है, और जो 40 स्लाइड है वो डबल कंटेंट है। अगर आपको इनकी स्लाइड्स को चेंज करना हो तो आपको 50 स्लाइड और 90 स्लाइड को चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह पर आप ये मास्टर स्लाइड को चेंज करें। एक बार आप उसकी मास्टर स्लाइड को चेंज करोगे तो सारी की सारी स्लाइड उस लेआउट की स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो ये समझो ये स्लाइड की लेआउट को मुझे चेंज करना है जो सिंगल कंटेंट है, तो ये समरी, चार्ट, टेबल, ये सब सिंगल कंटेंट है। तो इस पे एक बार क्लिक करा हुआ हूँ, व्यू पे आके स्लाइड मास्टर को आता हूँ। तो आप समझे ये स्लाइड मास्टर का मतलब क्या है। जैसे कि वो मास्ट एक नेगेटिव हुआ करता था, तो उस नेगेटिव से आप फिर उसके साथ कहीं भी कितनी बार पिक्चर बना सकते हो। तो स्लाइड मास्टर पे आता हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ मैं लेआउट को चेंजेस करूंगा। तो समझो ये टाइटल के हाईलाइट करता हूँ, उसकी तरफ पॉइंट करके या तो फिर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगा। और समझो कि इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं तो इसका फॉन्ट चेंज करके इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। तो ये चेंज हो गया, इसे क्लोज करता हूँ। तो देखो ये समरी, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टेबल, इनके सभी के सभी हेडिंग्स चेंज हो गए हैं। और ये व्यू स्लाइड मास्टर, तो मैं उसी पे था तो मैं उसके ही स्लाइड मास्टर पे आ गया। पर देखो आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, मेन बुलेट्स को, सब बुलेट्स को, आपके फुटर को चेंज करना हो तो आप बोल्ड, इटैलिक कर सकते हो, जो भी चेंजेस करने हैं। अब फिर यहाँ से अगर आप चाहो तो दूसरे लेआउट्स को भी जा सकते हो, मगर ये आसान होता है। यहाँ पे से ये क्लोज कर दो मास्टर व्यू को, या तो फिर व्यू से फिर से स्लाइड सॉर्टर पे आ जाओ। मैं प्रिफर करता हूँ कि उसकी लेआउट को एक बार क्लिक करके व्यू पे आके मास्टर स्लाइड को आओ, स्लाइड मास्टर को, तो उसकी स्लाइड मास्टर पे आ जाओगे। अब समझो इसके टाइटल को हाईलाइट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी चीज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो कोई अलग स्टाइल चेंज करता हूँ और फिर इसे बोल्ड कर देता हूँ और कोई कलर ऐड कर देता हूँ। अब मेक श्योर करो कि ये क्लोज कर दो मास्टर व्यू को।
तो देखो ये क्लिप आर्ट और पिक्चर येलो कलर हो गए। तो ये ऑप्शन होता है स्लाइड मास्टर का। और आप ये व्यू में जाओगे तो आपको देखोगे कि स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है और नोट्स मास्टर है, जहां पर जाके आप उसकी मास्टर स्लाइड्स को चेंज कर सकते हो। तो ये काफी यूजफुल ऑप्शन है। अब ये मेरे फर्स्ट स्लाइड को डबल क्लिक करता हूं और इंसर्ट में मुझे आपको ये बताना है कि आप किस तरह से आप साउंड डाल सकते हो ताकि इसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो ये इंसर्ट में आके ये ऑडियो का ऑप्शन है, आप खुद का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो या तो फिर आपके पास कोई फाइल है म्यूजिक की तो उसे ऑडियो फ्रॉम फाइल को जाते हैं। फिर जो भी साउंड है आपका उसे डबल क्लिक करें, जो जहां पर भी आपका साउंड है डबल क्लिक करें और ये आप एक सवाल आके पूछेगा मुझे, ये ऐड कर रहा है साउंड को और ये यहाँ पर ऐड हो गया है। 2007 में आपको सवाल पूछेगा ऑटोमेटिकली का, तो आपको चूज करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो उसका ऑडियो टूल्स है ऊपर और ये प्लेबैक में थोड़े सेटिंग चेंज करने हैं इस प्लेबैक में। तो मुझे क्या सेटिंग करना है कि ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है इसे मैं कहूँगा प्ले अक्रॉस स्लाइड। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये हर एक स्लाइड के बाद अपने आप को रीसेट करते जाएगा। तो इसे मैं प्ले अक्रॉस स्लाइड करता हूँ। हाइड ड्यूरिंग शो, इसका मतलब कि ये जो सिंबल है ये मुझे नहीं देखना जब साउंड चलेगा। और लूप अंटिल स्टॉप, यानी कि आप लूप करते जाए। समझो कि आपका पावर पॉइंट 10 मिनट का है और ये साउंड 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के बाद फिर से लूप हो जाए साउंड ताकि रुक ना जाए। तो इसे लूप कर सकते हो। और अब इसे मैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग रन करूंगा यहाँ से, या तो फिर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये साउंड प्ले करना चालू करेगा और शायद आपको अब सुनाई देता होगा मेरे हेडसेट के थ्रू कि ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है और स्लाइड शो होते जा रहा है और मेरा स्लाइड शो जो है वो लूप पर है। तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा और साउंड भी रीसेट हो जाएगा। तो देखो ये फिर से स्टार्ट हो गया, एस्केप कर सकता हूँ स्टॉप करने के लिए। तो ये इंसर्ट से जाके यहाँ पर मैं फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अगर ये मुझे नहीं चाहिए तो क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट ऑडियो फ्रॉम फाइल, आपके फाइल को ऐड करें, ऑडियो टूल्स में जाके प्लेबैक में प्ले अक्रॉस स्लाइड्स एंड लूप अंटिल स्टॉप्ड और हाइड ड्यूरिंग शो, ताकि ये शो के टाइम पे किसी को दिखे नहीं, क्योंकि किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन है, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ अगर डिलीट दबा दूंगा तो। अब ये एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ और इसमें मुझे ऐड करना है वीडियो। तो आपको ये नीचे यहाँ दिखेगा वीडियो का बटन, इंसर्ट मीडिया क्लिप, इसे क्लिक करता हूँ और फिर जहां पर भी आपका वीडियो हो वहां पर जाओ। तो ये देखो ये वीडियो ऐड कर रहा है और ये वीडियो ऐड हो गया है। और इसमें प्लेबैक के अंदर ऑप्शंस भी रहेंगे कि प्ले फुल स्क्रीन करना है कि क्या करना है, क्लिक करने के टाइम पर प्ले करना है कि ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो मैं कहूँगा मैं क्लिक करूंगा तो ही स्टार्ट होना, मगर अगर मेरा स्लाइड शो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है तो मैं इसे ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अब देखते हैं क्या होता है अगर मैं ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट स्लाइड, ये जाएगा सेकंड स्लाइड को और ये रन हो रहा है मेरा वीडियो। इसे एस्केप करके स्टॉप कर सकता हूँ और अगेन डिलीट कर सकता हूँ अगर मुझे डिलीट करना हो तो। एक लास्ट इंटरेस्टिंग फीचर और हमारा पावर पॉइंट का सीरीज खत्म हो गया 2010 के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है, आप प्री मच कह सकते हो कि आपको पावर पॉइंट आता है। ये इंसर्ट के अंदर ये फोटो एल्बम का ऑप्शन है, जो आपके पिक्चर्स को लेकर, आपके पास समझो 40-50 पिक्चर है और उन सब का आपको पावर पॉइंट बनाना है। तो आप ये न्यू फोटो एल्बम में जाके पिक्चर्स को ऐड करें। तो यहाँ पर जाके जो भी पिक्चर्स है उसको, सभी पिक्चर्स को ऐड कर दे, जितने भी हो सभी के सभी। और फिर आप चूज कर सकते हो तो पिक्चर टू लेआउट, एक स्लाइड पे एक पिक्चर हो या 2 पिक्चर हो तो इस तरह से करेगा। या तो फिर आप कह सकते हो कि 4 पिक्चर डाल दो, तो चारों के चारों पिक्चर बता डाल देगा। और फिर आप इसे क्रिएट करोगे
तो राइट अवे आपका एक नया पावर पॉइंट क्रिएट होगा, इसके ऊपर नहीं, एक नया पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप फिर उसमें जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते, टेक्स्ट डालना है या जो भी करना है। और इस पावर पॉइंट को मैं अभी फिलहाल सेव करता हूँ, जाके जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब सेव हो जाए। अगर आप लोगों को ईमेल करने वाले हो ये फाइल, तो लोगों को ये मत भेजना, आप फाइल पे जाके सेव एज को प्रेस करोगे और फिर ये सेव एज टाइप को चेंज कर दो पावर पॉइंट शो। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा पावर पॉइंट शो। इसका मतलब कि जब लोगों को आप ईमेल करोगे और वो फाइल को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट रन करेगा, उसे पावर पॉइंट में ओपन करके लोगों को दिखाने, चेंजेस करने नहीं देगा, ये राइट अवे शो को रन करेगा। तो शायद ये फाइल सेव और सेंड के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस तरह से इसको करना है। और 2010 और 2013 में ये एक ऑप्शन ये भी है कि आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो आपके पावर पॉइंट का। तो आप ये क्रिएट अ वीडियो पर जाकर आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो बनानी है, किस क्वालिटी की, अच्छी हाई डेफिनेशन क्वालिटी या डीवीडी क्वालिटी, या तो छोटे फोन के लिए बनाना है, तो आप वो चूज कर सकते हो। और फिर आपको क्या, आपके जो नरेशन है, रिकॉर्ड टाइमिंग है, वो सेट करके भेजना है जो सेट करा हुआ है, और फिर क्रिएट करो वीडियो को। तो ये पूरे का पूरा वीडियो क्रिएट करेगा और आप उसे ईमेल कर सकते हो, या तो फिर आप उसको डीवीडी पे बर्न करके दे सकते हो। तो देखो नीचे ये वीडियो क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स होगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये अब मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ मेरे ये वीडियोस डॉक्यूमेंट्स में जाके, हिंदी पावर पॉइंट, और ये रहा वीडियो। इसे डबल क्लिक करूँगा तो देखो ये वीडियो मेरा प्ले कर रहा है। तो मैंने बहुत ही छोटी साइज मैंने यूज़ की थी, फ़ोन की साइज, तो इसके लिए छोटा है। तो इस तरह से आप फिर इसे डीवीडी पे लेके कहीं पर भी प्ले कर सकते हो। तो ये रहा पावर पॉइंट 2010 का सेकंड वीडियो।